बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, अब जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ स्टूडेंट्स दो टाइप्स की हैं, एक है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल का जो एसआई यूनिट है वो रेडियन है और सॉलिड एंगल का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, स्टी रेडियन। तो इसका मतलब ये है कि रेडियन और स्टी रेडियन ये दोनों क्या हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हम ये बात डिस्कस कर रहे थे कि जो एसआई सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स हैं वो तीन किस्म के हैं, बेस यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स। बेस यूनिट्स हमने पढ़ लिया था, तो आज हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में। तो अब चलते हैं स्टूडेंट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स को डिस्कस करने से पहले प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी, प्लेन एंगल में सर्कल का और सॉलिड एंगल में स्फेयर का। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि सर्कल किस तरह की शेप है और स्फेयर जो है वो किस तरह दिखता है। तो अभी ये देखें स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक बेंगल है, एक चूड़ी है। तो ये जो है ये शेप, ये दरअसल क्या है, सर्कल। और अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ स्फेयर, तो ये जो मेरे पास एक बॉल है, ये बॉल जो है ना ये दरअसल क्या है, एक स्फेयर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको आपने विजुअलाइज़ कर लिया कि स्फेयर दिखने में किस तरह का होता है या फ़र्क क्या है स्फेयर और सर्कल में। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे जब हम डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे तो मैं लफ्ज़ लूँगी, एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। यानी प्लेन एंगल जो है ये टू डायमेंशनल एंगल होता है और सॉलिड एंगल जो है ये थ्री डायमेंशनल एंगल होता है। तो स्टूडेंट्स क्या मतलब है टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल का, तो मैं आपको इसकी हम डिटेल में नहीं जाते, सिंपली मैं आपको बताती हूँ कि अगर ये मेरे पास एक सर्कल है तो सर्कल की अगर मैं इसकी लेंथ भी मालूम कर सकती हूँ और इसकी विड्थ भी मालूम कर सकती हूँ तो ये मेरे पास टू डायमेंशनल है। और अगर मैं इस स्फेयर की लेंथ भी मालूम कर सकती हूँ, विड्थ भी मालूम कर सकती हूँ और डेप्थ भी मालूम कर सकती हूँ, यानी गहराई भी मालूम कर सकती हूँ, तो इसका मतलब ये है कि वो मेरे पास क्या होगा, थ्री डायमेंशनल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि प्लेन एंगल क्या होता है। प्लेन एंगल को समझने के लिए स्टूडेंट्स मेरे पास ये एक सर्कल बना हुआ है। तो हम पहले देखते हैं कि सर्कल में सेंटर से इसकी सरफेस तक का जो फासला है इसको रेडियस का नाम दिया जाता है। इसको किसका नाम दिया जाता है स्टूडेंट्स, रेडियस का। और जो ये जो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक वापस आने तक जितनी ये लेंथ होती है सर्कल की, इस लेंथ को क्या नाम दिया जाता है, सरकमफेरेंस का। इसको किसका नाम दिया जाता है, सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस पे जितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसको हम नाम देते हैं आर्क लेंथ का, आर्क लेंथ। और इसको एस से जाहिर करते हैं। तो स्टूडेंट्स जब ये आर्क जो है ये सेंटर ऑफ द सर्कल के साथ जितना एंगल बनाएगी, ये एंगल क्या कहलाएगा, प्लेन एंगल। ये एंगल क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, प्लेन एंगल। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल, दिस एंगल इज़ नोन एज प्लेन एंगल। और इसको स्टूडेंट्स थीटा से जाहिर किया जाता है और थीटा इज़ इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। ये प्लेन एंगल का फॉर्मूला है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप प्लेन एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये इसका फार्मूला है। और आपको पता है आर्क लेंथ को एस से और रेडियस को आर से जाहिर किया जाता है, तो ये आपके पास फार्मूला आ जाएगा प्लेन एंगल फाइंड करने के लिए, एस डिवाइडेड बाय आर। अब हम डिफ़ाइन करेंगे रेडियन को, जो कि प्लेन एंगल का यूनिट है। अब स्टूडेंट्स रेडियन क्या है, रेडियन एक सप्लीमेंट्री यूनिट है और ये किसका यूनिट है, ये प्लेन एंगल का यूनिट है। तो प्लेन रेडियन को हम अब डिफ़ाइन करेंगे। ये आपको पता है कि ये रेडियस के बराबर है, यहाँ से यहाँ तक का फासला, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का फासला रेडियस है। और जब कोई एंगल सबटेंड होगा और ये आर्क लेंथ जो है ये आपके पास एस है, तो स्टूडेंट्स जब ये आर्क लेंथ की लंबाई रेडियस के बराबर हो जाएगी तो जितना प्लेन एंगल यहाँ पे बनेगा वो प्लेन एंगल क्या कहलाएगा, 1 रेडियन। वो प्लेन एंगल क्या कहलाएगा, 1 रेडियन, RAD।
तो स्टूडेंट्स ये आपके पास रेडियन की डेफिनेशन थी, द प्लेन एंगल बिटवीन टू रेडियाई, यानी ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, विच कट ऑफ ऑन द सर्कमफेरेंस इक्वल इन लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। तो स्टूडेंट्स ये जब आर्क लेंथ जो है ये रेडियस के बराबर हो जाएगी तो जो प्लेन एंगल बनेगा वो प्लेन एंगल कितना होगा, 1 रेडियन का। तो स्टूडेंट्स अगर फ़र्ज़ करें कि मैं कहती हूँ कि हम एक और ऐसा सेगमेंट काट लेते हैं, तो अब जो टोटल आर्क लेंथ है ये अब कितने बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी 2r के बराबर। तो जो एंगल यहाँ पे सबटेंड हो रहा है वो हमारे पास प्लेन एंगल कितना होगा, 2 रेडियंस के बराबर। इसी तरह से जब ये आर्क लेंथ 3 रेडियस के बराबर हो जाएगी, ये टोटल आर्क लेंथ यहाँ पे 3 रेडियस के बराबर हो जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि जो प्लेन एंगल ये टोटल बन रहा होगा ये कितना होगा, 3 रेडियंस। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि ये, अच्छा आप इसके लिए एग्जांपल यूँ कंसीडर कर लें कि अगर आपके पास एक पिज़्ज़ा है तो पिज़्ज़ा को आप लोग क्या करते हैं, 6 स्लाइसिस में अगर आप काट लें तो जो हर स्लाइस आप अलहदा करते हैं, तो ये हमने पिज़्ज़ा का एक स्लाइस अलहदा कर लिया, तो ये आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला ये आपके पास रेडियस है पिज़्ज़ा का, और ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, आर्क लेंथ है S। तो जब ये आर्क लेंथ और ये वाला रेडियस दोनों बराबर होंगे तो ये एंगल कितना बन रहा होगा, 1 रेडियन का। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि आप लोग डेली लाइफ में इसकी एग्जांपल यूँ ले सकते हैं कि पिज़्ज़ा के जो एक स्लाइस है अगर उसकी आर्क लेंथ और रेडियस दोनों बराबर हैं तो जो एंगल बन रहा होगा, आर्क लेंथ जो सेंटर से एंगल बना रही होगी वो कितना होगा, 1 रेडियन। स्टूडेंट्स आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि एक कंप्लीट सर्कल में कितने रेडियंस होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी अंडरस्टैंडिंग मैं आपको इस तरह से दूंगी कि अगर आपके पास एक सर्कल है उसका हम क्या करें, एक स्लाइस अलहदा कर लें और वो स्लाइस जो है वो कितना प्लेन एंगल बना रहा हो 1 रेडियन का। कैसे पता चलेगा कि जब ये रेडियस और ये आर्क लेंथ दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी, बराबर, यानी आर्क लेंथ जो है उसकी लेंथ और रेडियस की लेंथ दोनों बराबर हो गई हैं। फ़र्ज़ करें इसकी लेंथ जो है ये है 2 सेंटीमीटर और आर्क लेंथ की भी लेंथ कितनी हो जाए, 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि अब जो प्लेन एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 1 रेडियन। ये मैं आपको मिसाल देके समझा रही हूँ। तो इस तरह के हम कितने स्लाइसिस आपस में जोड़ें तो एक कंप्लीट सर्कल बने, उसकी हमने नो हाउ करनी है। तो अब इसमें देखें ये हमारे पास जो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल है ये आप याद रखें कि हमेशा 2 पाई r के बराबर होता है और प्लेन एंगल का हमने फार्मूला पढ़ा है वो क्या है, s डिवाइडेड बाय r। अब यहाँ पे जो कंप्लीट सर्कल यानी यहाँ से एंगल हम सबटेंड करना शुरू हों और वापस इस पॉइंट तक, तो ये टोटल हमारे पास जो लेंथ बनती है, आर्क लेंथ बनती है, वो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर आएगी, 2 पाई r के बराबर आएगी डिवाइडेड बाय r। r से r कैंसिल हो जाएगा तो 2 पाई रेडियंस बनेंगे, या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 रेडियंस। तो ये आपके पास बन जाएगा 6.28 रेडियंस। तो इतने जो स्लाइसिस हैं यानी 6 स्लाइसिस को आप तकरीबन जोड़ें तो एक कंप्लीट सर्कल बनेगा। स्टूडेंट्स ये थी इसकी कि हम रेडियंस जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं एक कंप्लीट सर्कल में, या ये टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास स्लाइसिस हैं उनको कितना जोड़ें कि हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल बनेगा। दूसरी सप्लीमेंट्री जो क्वांटिटी है वो है सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल को किस तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है कि स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक स्फेयर है और स्फेयर जो है वो आपको मैं अब ऐसे इस बॉल की तरह तो यहाँ पे नहीं बना सकती, ये भी दिखेगा आपको इस तरह से जैसे एक सर्कल है, लेकिन दरअसल ये एक स्फेयर है। और स्फेयर का अगर मैं एक छोटा सा यहाँ से कोन कट करूँ तो इसमें ये जो हमारे पास एरिया है ये वाला, ये एरिया सेंटर ऑफ द स्फेयर के साथ जितना एंगल बनाएगा, और ये एंगल कौन सा होगा, 3 डायमेंशनल एंगल, जितना एंगल बनाएगा ये एंगल क्या कहलाएगा, सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल को फ़र्ज़ करें स्टूडेंट्स के ओमेगा से ज़ाहिर करते हैं और इसका जो फाइंड करने का फार्मूला है वो है a डिवाइडेड बाय r स्क्वायर।
तो हम यहाँ से सॉलिड एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको इसकी कोन अलहदा से बना के दिखाऊं तो ये इस तरह से होगा। ये मैंने एक स्फेयर से एक कोन अलहदा कर ली और ये आपके पास, अब देखें कि ये वाला एरिया जब सेंटर ऑफ द स्फेयर के साथ जितना 3 डायमेंशनल एंगल बनाएगा वो क्या कहलाएगा, सॉलिड एंगल। तो स्टूडेंट्स इसकी नो हाउ मैं आपको इस तरह से दे सकती हूँ कि ये मैंने एक कोन बनाई है और आपको दिखाने के लिए स्टूडेंट्स ये यूँ फ़र्ज़ कर लें कि ये एक स्फेयर से मैंने एक कोन अलहदा की है, ये वाली, और इसका जो है सेंटर से इस सरफेस तक का फासला जो है वो किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। तो ये वाला जो इसका ये एरिया है, ये एरिया सेंटर ऑफ द स्फेयर के साथ जितना ये 3 डायमेंशनल एंगल बनाएगा, ये 3 डायमेंशनल एंगल क्या कहलाएगा, सॉलिड एंगल। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि स्टीरेडियन क्या है, यानी सॉलिड एंगल का यूनिट, उसको हम अब डिफ़ाइन करते हैं। स्टीरेडियन स्टूडेंट्स ये आपके पास दूसरा सप्लीमेंट्री यूनिट है और ये क्या है, ये सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फेयर बाय एन एरिया इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। क्या मतलब है इसका स्टूडेंट्स, यानी मैंने इस स्फेयर से ये एक कोन अलहदा कर ली, ये इस तरह से एक कोन अलहदा कर ली, और ये जो मेरे पास एरिया है, अगर ये एरिया, जब ये एरिया जो है वो किसके बराबर हो जाए, आर स्क्वायर के बराबर हो जाए, तो जितना सॉलिड एंगल यहाँ पे सबटेंड होगा उस सॉलिड एंगल को क्या नाम दिया जाएगा, स्टीरेडियन का। इसको SR से ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी जब ये एरिया जो है वो आर स्क्वायर के बराबर हो जाए तो जितना सॉलिड एंगल यहाँ पे सबटेंड होगा सेंटर ऑफ द स्फेयर के साथ, वो क्या कहलाएगा, 1 स्टीरेडियन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पे इसकी मिसाल मैं आपको फिर से दिखाऊंगी, आपको विजुअलाइज़ कराऊंगी। ये एक कोन मैंने बनाई है स्टूडेंट्स, या आप यूँ कह लें कि एक स्फेयर की एक कोन मैंने अलहदा करके आपको दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ इस सेंटर से, इस कोन के इस सेंटर से इस सरफेस तक का जो फासला है, इसको हम क्या नाम देंगे, रेडियस का। तो ये रेडियस है। जब ये वाला एरिया, इस कोन का ये वाला एरिया जो है आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो ये वाला जो सॉलिड एंगल जितना सबटेंड होगा वो कितना होगा, 1 स्टीरेडियन। वो कितना होगा, 1 स्टीरेडियन। तो स्टूडेंट्स हम लोग अब यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि हम एक स्फेयर में से ऐसी कितनी कोन्स जो हैं वो बाहर निकाल सकते हैं, कट कर सकते हैं, या ऐसी कितनी कोन्स हम एक स्फेयर में ड्रॉ कर सकते हैं, ये नंबर ऑफ़ कोन्स हम फाइंड कर सकते हैं, या आप यूँ कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ स्टीरेडियंस भी फाइंड कर सकते हैं 1 कंप्लीट स्फेयर में। तो चलते हैं अब हम इस को फाइंड करने की तरफ। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि एक स्फेयर से में कितने स्टीरेडियंस होते हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये देखें कि ये हमारे पास एक स्फेयर है और एरिया ऑफ स्फेयर, ये याद रखें, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। अब इसमें हम अगर कोन्स बनाएं, सेंटर से लेके इसकी अलहदा कोन्स करें, तो हम इस पूरे स्फेयर में कितनी कोन्स निकाल सकते हैं या कितनी कोन्स बना सकते हैं, और हर कोन का जो एरिया है वो आर स्क्वायर के बराबर हो और वो जितना सॉलिड एंगल जो है वो 3 डायमेंशनल एंगल सबटेंड कर रहा हो सेंटर ऑफ द स्फेयर के साथ, वो कितना हो, 1 स्टीरेडियन। तो ऐसी जो डायमेंशन की कोन्स हैं, अगर हम लोग इस स्फेयर से निकालना चाहें तो हम नंबर ऑफ़ कोन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो किस तरीके से स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सॉलिड एंगल का फार्मूला पढ़ा है, एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जब एरिया आपके पास, आपको पता है एरिया जो है हम कंप्लीट स्फेयर का अब यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये आपके पास है 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 4 पाई स्टीरेडियंस जो हैं ये आप लोग आपके पास ये सॉलिड एंगल की तादाद आ गई है। अच्छा, 4 पाई स्टीरेडियन का क्या मतलब है, आप 4 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 12.56 स्टीरेडियंस।
यानी इसका मतलब ये है कि आप इस कंप्लीट स्फीयर में से जो 1 स्टीरेडियन की एक कोन है, ऐसी आप 12.56 कोन्स जो हैं वो फाइंड आउट निकाल सकते हैं बाहर। और या आप यूँ भी कह सकते हैं कि एक कंप्लीट स्फीयर में 12.56 स्टीरेडियंस होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।